हेलो एवरीवन। हमने आज भी निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सेल ऑफ देखा है। तो चलो चेक करते कि इंडिया का कैश मार्केट से जो एफआईआई विड्रॉ कर रहे हैं वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये है शंघाई इंडेक्स, चाइना का मार्केट है। तो यहाँ पे सिर्फ 1 वीक के अंडर 17% अप है उनका मार्केट। और अभी वहाँ पे उनका कुछ फेस्टिवल चल रहा है, 1 वीक से हॉलीडे है चाइना का मार्केट, लेकिन यहाँ का मनी पूरा वहाँ डिपॉजिट हो रहा है एफआईआई का। तो सिर्फ एक महीने में अक्टूबर में एफआईआई ने 39,000 करोड़ इंडिया मार्केट से निकाल के चाइना में डाला है। और निफ्टी का एनालिसिस हमने फ्राइडे के दिन किया था। हमने भी यही बोला था कि मार्केट का सपोर्ट विल बी 24,800 आसपास ही क्लोजिंग दिया है। और बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट वर्क किया था। तो अभी आज चलो देखते हैं कि एफआई का पोजीशन क्या है, क्या कह रहा है मार्केट। सो लेट्स बिगिन द ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। सो विल फॉलो बाय एफआईआई। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग इनके पास था 58%, शॉर्ट था 42%। आज हो चुका है 47% लॉन्ग और 53% शॉर्ट। इसका मतलब ये लोगों ने 11% लॉन्ग अनवाइंड किया है और शॉर्ट इंक्रीज़ किया है 11%। तो यहाँ पे देखा गया तो प्रॉफिट बुकिंग ये लोग कर रहे हैं फ्यूचर्स में, और देखा गया तो शॉर्ट भी इंक्रीज़ कर रहे हैं। और ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 7.31 लाख ऑफ कॉल बाइंग अनवाइंडिंग हुआ है 34,000 कॉन्ट्रैक्ट। स्टिल दे हैव 6.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कॉल बाइंग। पुट में इनके पास था 8.20 लाख ऑफ पुट बाइंग ऐड हुआ है आज 69,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी इनके पास है 8.89 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा देखा गया तो पुट में स्लाइट नेगेटिव है, और फ्यूचर्स का बस देखना है कि ये लोग कहाँ पे अपना शॉर्ट्स बढ़ाना रोकेंगे। और कैश मार्केट में तो देखा है कि आज भी बहुत अच्छा सेलिंग किया है ये लोग, 8,293 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग इनके पास कितने कॉन्ट्रैक्ट है? 58% कॉल बाइंग, 42% कॉल राइटिंग, 63% पुट बाइंग, 37% पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट दे हैव नाउ। क्लाइंट आर द रिटेलर्स इन फ्यूचर इंडेक्स। इनके पास था 52% लॉन्ग एंड 48% शॉर्ट, और आज हो चुका है 58% लॉन्ग और 42% शॉर्ट। तो क्लाइंट थोड़ा हेल्प कर रहा है, लॉन्ग इंक्रीज़ कर रहा है फ्यूचर्स में, शॉर्ट रिड्यूस कर रहा है। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास था 4.60 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किए ये लोग, तो कॉल अनवाइंडिंग देखने मिला हम लोगों को 3.30 लाख कॉन्ट्रैक्ट। अब इनके पास है 1.29 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। पुट में इनके पास था 12 लाख ऑफ पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छा सपोर्ट ये लोग दे रहे थे हमको, और यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग देखने मिला 45,000 कॉन्ट्रैक्ट। मे बी ये लोग लॉस बुक कर रहे हो गए यहाँ पे पुट राइटिंग में, लेकिन इनके पास अभी भी 11.83 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटिंग में है। इनका मतलब सुपर सपोर्ट बना के बैठे हुए ये लोग ऑप्शंस में। कैश फ्लो में ये लोगों ने सेल ऑफ किया है 541 करोड़। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 50-50, कॉल बाइंग कॉल राइटिंग 45, पुट बाइंग 55 पुट राइटिंग। Proprietor desk in future index long they were having 41% long, 59% short. आज हो चुका है 51% long, 49% short। इसका मतलब 10% long इंक्रीज हुआ है, शॉर्ट रिड्यूस हुआ है 10%। ऑप्शन इंडेक्स कॉल इनके पास है 2.73 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। आज कॉल राइटिंग बढ़ाया है 2.96 लाख कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इनके पास है 5.69 लाख ऑफ कॉल राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। और पुट में इनके पास था 2.41 लाख ऑफ पुट बाइंग कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे अनवाइंडिंग हुआ है लॉन्ग का फॉर 99,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो देखा गया तो पुट बाइंग में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, लेकिन कॉल रेटिंग बढ़ाया गया है। तो अब इनके पास है पुट बाइंग 1.42 लाख का पुट बाइंग। देखा गया तो सुपर बेरिश है लोग ऑप्शंस में, लेकिन फ्यूचर्स में 50-50 है। और कैश मार्केट में ये लोगों ने बाइंग किया है 324 करोड़ का। ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग 45% कॉल बाइंग, 55% कॉल राइटिंग, 52% पुट बाइंग, 48% पुट राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स चेक द चेंज इन ओवाई। निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 10 अक्टूबर को। पीसीआर है 0.46, ओवरसोल्ड में चला गया है। एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है एज पर द पीसीआर पुट कॉल रेशियो। सो हमने आज देखा कि 25,000 पुट राइटिंग अनवाइंडिंग देखने मिला, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर्स ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत पुट राइटिंग यहाँ पे है, लेकिन ये बहुत मेजर रेसिस्टेंस जैसा काम कर सकता है। तो एक्सपायरी भी इसके आसपास ही देखने को मिल सकती है, ऐसा ओवाई चेंज इन ओवाई बता रहा है। बैंक निफ्टी का एक्सपायरी रहेगा 9 अक्टूबर। पीसीआर इज 0.51, स्लाइट गोइंग इनटू ओवरसोल्ड जोन।
और हमने देखा कि 51,000 पे थोड़ा बहुत पुट राइटिंग अनवाइंडिंग हुआ है, लेकिन पुट राइटर्स कॉल राइटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के तौर पे। तो हम लोग यही एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि बैंक निफ्टी का भी एक्सपायरी 51,000 के आसपास ही होना चाहिए। नाउ लेट्स चेक द टेक्निकल एनालिसिस बिफोर दैट 1 मिनट ऑन द ग्लोबल मार्केट। यूएस का विक्स भी काफ़ी ऊपर है, आज 8% ऊपर गया है, 20.85 है यूएस का विक्स। डव ट्रेड हो रहा है -160 पॉइंट्स, नैस्डैक ट्रेड हो रहा है -63 पॉइंट्स। ऐसे तो यूएस का मार्केट कंफर्टेबली है, उनको कुछ भी ऐसा ईरान का क्रूड ऑयल इंक्रीज का कुछ भी टेंशन नहीं है, ना ही उनको उनके इलेक्शंस का भी टेंशन नहीं है। इंडिया विक्स आज 6% ऊपर था, इट इज़ एट 15 नाउ। स्टिल इंडिया विक्स कंफर्टेबली लग रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं लग रही इंडिया विक्स में। सिर्फ एफआईआई कैश सेलिंग कर रहा है बस, और कुछ भी दिक्कत नहीं लग रहा है। नाउ लेट्स चेक बैंक निफ्टी फर्स्ट। बैंक निफ्टी 1 डे टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा सेल ऑफ देखने मिला हमको। सपोर्ट दिख रहा है 50,478 के आसपास क्लोजिंग दिया है, तो 50,500 मान के चलते हैं सपोर्ट। यहाँ से बाउंस बैक आने की पूरी उम्मीद है, डेड कैट बाउंस आने की भी उम्मीद लग रही है। शॉर्ट रैंडमली नहीं करना है। आप चाहे तो म्यूचुअल फंड्स टॉपअप कीजिए, न्यू म्यूचुअल फंड्स लमसम अमाउंट डालिए, या कोई अच्छे स्टॉक्स जो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा टाइम दिया है मार्केट ने हमको दोबारा री एंट्री करने का, या तो फिर आप लॉस में है तो उसको एवरेज करने का, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। और हमको अभी पॉजिटिव ही रहना है, हम ऑप्टिमिस्टिक ही रहेंगे और देखेंगे मार्केट बहुत अच्छा करेगा आगे दिनों में, क्योंकि अभी एफआईआई लिखन रहे, लेट देम गो नॉट एन इशू। वो वापस फिर के आएंगे, उनको जहाँ डालना है, जो कंट्री में डालना है करने दीजिए, घूम फिर के इंडिया में ही आना है इनको वापस। तो हम अभी शॉर्ट का नहीं सोचेंगे। अगर थोड़ा बहुत गिरता भी है बैंक निफ्टी यहाँ से तो ठीक है, नो इश्यूज़। निफ्टी इन 1 डे टाइम फ्रेम 25,800 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम लोग और थोड़ा बहुत अच्छा ही सेल ऑफ देखने मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो टूटना नहीं चाहिए ये सपोर्ट, यहाँ से ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट या तो एक रिवर्सल देखने मिलना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली एफआईआई भी इस तरह से सेल ऑफ नहीं करेंगे, उनको भी लिक्विडिटी चाहिए मार्केट में। अगर वो लोग करेंगे तो रिटेलर्स भी शुरू हो जाएगा सेल करना, तो फिर यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं रहेगा, कंटिन्यूसली 10% डाउन मार्केट दिख सकता है। तो वो लोग ये बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। तो हम लोग अभी शॉर्ट का नहीं सोचेंगे रैंडमली। इंट्राडे में अगर कोई चांस लेना है तो आप कर सकते हो इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशंस, लेकिन पोजिशनली कुछ नहीं करना है। सो वेट करते हैं रिवर्सल का, यहाँ से देखते हैं कब कैसे होगा। और ऐसे भी पीसीआर और आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सल आना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माई एनालिसिस। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।